हाँ जी। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन वे से चल रही होगी। देखिए विद्यार्थियों, ये हिंदी का पेपर रहने वाला है आपका और 2023-24 सेशन के लिए रहेगा, कक्षा 8वीं का, और समय आपका 2.5 घंटे पेपर का रहता है। और ये हम जो पेपर पढ़ने वाले हैं, जो मॉडल पेपर, ऐसा समझिए कि ऐसा ही मॉडल पेपर आने वाला है। और इसको आप याद करते हैं तो मान के चलो आप लगभग 30 से 40% जो कि यहाँ से आपको अवश्य देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा हूबहू आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन 30 से 40% जो भी आप मैटर यहाँ से कवर करोगे वो मैटर आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो प्रत्यूष शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रातः काल होता है। ठीक है। दीवाने संसार में संबंध रखते हैं, कैसे रखते हैं? समान भाव का रखते हैं। भगवान के डाकिए का भावार्थ क्या है, किससे है? तो पक्षी और बादल से है दोस्तों। अगला सवाल आता है, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे? तो विट्ठल थे दोस्तों। और फिर अगला सवाल आ जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। जो ये सारे एक एक नंबर के सवाल हैं। पक्षियों की आंखों पर तिरता है, ठीक है। और दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। और बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी। देखो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ना, ये आपको भरने हैं। तो आपने जो भी लेसन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो याद होने चाहिए सारे, ताकि आप इन रिक्त स्थानों को पूर्ति कर सको। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता है। तो ये सारे लेसन आपको याद होने चाहिए दोस्तों अच्छे तरीके से। अगला सवाल है, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? अदृश्य परमात्मा से मिलन। ठीक है, इसका उत्तर ये है। बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? तो धंधा ठप हो जाने से बदलू ने अपनी गाय को बेच दिया था। दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना था। दोस्तों ये एक एक लाइन में आपको जवाब देने थे या देने हैं, है ना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? तो उत्तर है, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, है ना। और अगला सवाल, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब। तो इसका भावार्थ आपको बताना है। इस संसार में अभी भी किसी के सुख दुख का और किसी को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देने का ध्यान रखने वाले लोग मौजूद है। भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है? भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था? तो दोस्तों एक को देखकर सभी वैसा करने लगी, वही भेड़ चाल होता है। और दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर उस पर लिपट पड़ी थी। अगला सवाल देखो, सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि पहले मूक है ना, मूक फिल्मों में आवाज़ सुनाई नहीं देती थी और अब कलाकारों को वाजते बोलते और गाते देखा जा सकता है, हंसते बोलते और गाते देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर ये है। अगला सवाल है, श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? दोस्तों ये लेसन आपने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपको आना चाहिए। सुदामा इसलिए दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की, लेकिन उनकी आशा के अनुसार कृष्ण ने सहायता नहीं की थी। वे खाली हाथ लौटा दिया था उनको। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो उनको जो है अवश्य जो है खुशी की लहर उमड़ पड़ती है उनकी। अगला सवाल है, 11 नंबर की संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा आपको लिखनी है। तो संज्ञा ये है, सर्वनाम ये है दोस्तों जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा गुण आदि का लोप मालूम हो या फिर नाम मालूम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम की बात करें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। ओके दोस्तों, नंबर 12 प्रश्न है, निम्न के पर्यायवाची आपको लिखने हैं, जैसे अग्नि के, आकाश के, घर के और जल के। तो अग्नि के पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, ये 3 हो गए। ठीक है, निम्न के पर्यायवाची लिखने आपको बता ही देते हैं। अगर देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई 2 लिखो या 3 लिखो या 4 लिखो, लेकिन आप अगर मिनिमम 2 तो आपको लिखना ही है, इस प्रकार का सवाल आ जाए तो। अग्नि आग अनल, अग्नि का आग, अनल, पावक पावक, आकाश का नभ, व्योम, अंबर, गगन, घर का होगा निकेत, आवास, आलय, ग्रह, जल का होगा पानी, नीर, वारी, तोय।
मुहावरे का अर्थ लिखना है दोस्तों, दबे पांव लौटना और हाथ काटना। तो चुपचाप वापस आना और बेरोजगार। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, दबे पांव लौटना का तो हो जाएगा चुपचाप वापस आना। हाथ काटना यानी आप ये कह सकते हैं पश्चाताप करना, पश्चाताप करना कहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको आप हटा देंगे इसको। अगला सवाल है, आपने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ली तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। उस अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। दोस्तों ये आपको जहाँ तक मेरा मन ये कहता है कि ये आपका 95% क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, तो ज़रूर इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, अपनी जो भी आपके पास होगी बुक होगी या फिर कोई सॉल्यूशन बुक होगी, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पर निम्न लिखना है। 4 इस प्रकार से दिए होंगे, वायु प्रदूषण, जल संरक्षण, होली या स्वतंत्रता दिवस। इन चारों में से 2 तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, तो चारों याद करके जाओगे तो 2 को आप वहाँ पर 2 तो देखने को मिलेंगे ही, तो 1 पर आप लिख पाओगे, है ना। हाँ चलिए, तो दोस्तों ये आपका पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर बेस्ट लगा होगा, और मैंने आपको जैसा बताया ये आप ज़रूर करते हैं तो आपके लिए निश्चित ही फायदा होगा। और आप अगर इस चैनल पर अपने RBSC मास्टर पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको 8वीं के सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। एक वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और आप चाहो तो लिख भी सकते हैं गूगल पर जाकर, राजस्थान क्लासेस। तो यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है मैटर। ठीक है, 8वीं का। ठीक है दोस्तों, 8वीं के मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और ऐसे ही अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, विज्ञान के, गणित के, इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे। धन्यवाद।